आज से 800 साल पहले हिंदुस्तान के बादशाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम का पैगाम फैलाने की नीयत से अपने कुछ मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ के एक स्थान पर तशरीफ लाए। जिस मुकाम पर उन्होंने कयाम किया वहां के करीब ही एक बड़ा तालाब था जिसे स्थानीय हिंदू लोग अना सागर कहते थे। उस दौर में इस तालाब की पवित्रता के कारण हिंदू समाज में इसका बहुत एहतराम किया जाता था। उनका यह अकीदा था कि जो शख्स दिन भर गुनाह करने के बाद इस तालाब में स्नान करता है उसके तमाम पाप मिट जाते हैं। इसी वजह से वे इस तालाब को हमेशा दियों से सजाए रखते थे। कहा जाता है कि इस तालाब में हर रात दिए जलाने के लिए तकरीबन 3 मन तेल की जरूरत होती थी। तालाब की पवित्रता के कारण वहां के सभी हिंदुओं को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ आला तबके के ब्राह्मण ही वहां स्नान कर सकते थे और तालाब के पानी को छू सकते थे। उनका मानना था कि अगर ब्राह्मणों के अलावा कोई और तालाब के पानी को छू ले तो पानी अपवित्र हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके मुरीद लंबे सफर से थके हुए थे। कुछ देर आराम फरमाने के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि को अजान देने का हुक्म दिया। हुक्म पाकर उन्होंने अजान देना शुरू किया। उस वक्त हिंदुस्तान में तौहीद का पैगाम और अजान के अल्फाज किसी ने नहीं सुने थे। जब लोगों ने पहली बार अजान के अल्फाज सुने तो उनके दरमियान हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर आकर एक दूसरे से कहने लगे, ये फकीर लोग कहां से आ गए और ये क्या पढ़ रहे हैं। अजान खत्म होने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों ने अना सागर तालाब पर जाकर वजू करना शुरू किया। जब हिंदू पुजारियों ने देखा कि एक अजनबी दरवेश उनके पवित्र तालाब का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। एक पुजारी बोला, यह दरवेश कहां से आ गए? बिना हमारी इजाजत के इन्होंने हमारे पाक तालाब को कैसे हाथ लगा दिया? हम इस तालाब को कितना मुकद्दस मानते हैं और इन मुसाफिरों ने इसे नापाक कर दिया है। इसका कोई हल निकालना ही होगा। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने तमाम साथियों के साथ मिलकर जमात के साथ नमाज अदा की। लोग यह मंजर देखने लगे और कहने लगे, यह तो कोई अजीब फकीर है। हमारे मंदिरों में सब देवी देवता मौजूद हैं और यह उनकी इबादत ना करके किसी नए खुदा की इबादत कर रहा है। अगर मंदिर के बाहर भी कोई खुदा है तो उसे भी मंदिर में रखा जाना चाहिए ताकि लोग उसकी भी पूजा कर सकें। शाम ढलने लगी। शाम होते ही राजा पृथ्वीराज के ऊंटों के चरवाहे अपने ऊंट को लेकर उस जगह पहुंचे। इत्तेफाक से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उसी जगह पर तशरीफ फरमा थे जहां आमतौर पर राजा के ऊंट आराम किया करते थे। चरवाहों ने देखा कि एक दरवेश का काफिला उनके मुकाम पर आकर बैठा है। उन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों से कहा, अरे फकीर बाबा, आप कहां से तशरीफ लाए हैं और यहां आकर बैठ गए? क्या आपको मालूम नहीं है कि यहां रोजाना राजा पृथ्वीराज के ऊंट यहां आराम करते हैं? यह जानते हुए भी आपने यहां बैठने की जुर्रत कैसे की? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उन चरवाहों को नरमी से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के बंदे, हम मुसाफिर हैं और अनजान हैं। हमें मालूम नहीं था कि इस मुकाम पर राजा के ऊंट आराम करते हैं, क्योंकि हम पहले ही यहाँ रात गुजारने का इरादा कर चुके हैं। तुम अपने ऊंटों को आज किसी और जगह आराम देने ले जाओ। आसपास बहुत सी जगह हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का जवाब सुनकर पृथ्वीराज के चरवाहे बोले, फकीर की हिम्मत तो देखो, कहता है कि राजा के ऊंटों को कहीं और ले जाएं और खुद यहाँ बैठ रहेंगे। फकीर बाबा, यह तो हरगिज मुमकिन नहीं है। राजा के ऊंट अपने ही स्थान पर बैठेंगे। यह कहकर चरवाहों ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों को वहां से उठाने के लिए जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि बहुत ही नर्म मिजाज के थे। जब उन्होंने देखा कि चरवाहे जबरदस्ती कर रहे हैं तो उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, बख्तियार, हम यहां बैठकर क्या करेंगे? जब राजा के ऊंटों को यहीं बैठाना है तो रहने दो, ऊंट यहीं बैठे, हम यहां से जा रहे हैं।
यह कहकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। अगली सुबह जब ऊंटों को फिर से चरागाह में ले जाने का समय आया तो चरवाहे ऊंटों को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद वे ऊंटों को उठा नहीं सके, क्योंकि अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा था कि ऊंट यहीं बैठेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी यह दुआ कबूल कर ली थी और ऊंटों को आदेश दिया था कि जब तक मोइनुद्दीन चिश्ती खुद नहीं कहेंगे तब तक वे यहीं बैठे रहेंगे। इसके बाद चरवाहे ऊंटों के न उठने का कारण जानने लगे। उनमें से एक नेक चरवाहा था जिसने कहा, क्या तुम्हें याद है कि हमने कल यहां से एक दरवेश को उठाया था